हाय एवरीवन, पार्ट 11 में आपका स्वागत है, जहां पे हम आज देख रहे होंगे सॉर्ट एंड फिल्टर इन एक्सेल। ठीक है, अगर आपने पार्ट 10 तक मेरी वीडियोस को नहीं देखा है तो यहाँ पे आप एक्सेल मास्टरी सीरीज की पूरी यहाँ पे कोर्स की प्लेलिस्ट यहाँ पे देख सकते हो, जहां से 1 to 10 वीडियोस यहाँ पे अपलोडेड हो चुके हैं। यहाँ पे पूरा एक्सेल का मास्टरी कोर्स यहाँ पे अपलोड हो रहा होगा, सो इसे जरूर ज्वाइन करें। तो यहाँ पे आ जाते हैं वापस अपने एक्सेल सीट पे, और यहाँ पे मैं बता दूं कि आज सॉर्ट एंड फिल्टर को देख रहे होंगे जो कि डेटा मेन्यू में है। यहाँ पे डेटा टैब में अगर हम जाएं तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमारे पास सॉर्ट एंड फिल्टर का एक ग्रुप बना हुआ है जिसके अंदर हम यहाँ पे देख रहे होंगे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे एम्प्लॉय कॉलम को सिलेक्ट करूं, ठीक है, यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एंड डाउन एरो को यहाँ पे सिलेक्ट करूं तो पूरा हमारा जो हमारा एम्प्लॉय कॉलम है वो सिलेक्ट हो चुका है। यहाँ पे देखिए अशोक सिंघानिया के नीचे है समीर शिंदे। ठीक है, अगर मैं A to Z करूं तो ये कैपिटल वाइज A to Z सॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही मैं करूंगा तो यहाँ पे डायलॉग बॉक्स आ रहा है। अगर मैं इसे जूम करके दिखाऊं आपको तो क्या लिखा है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाउंड डेटा नेक्स्ट टू योर सिलेक्शन, सिंस यू हैव नॉट सिलेक्टेड दिस डेटा इट विल बी सॉर्टेड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या कहा जा रहा है कि अगर आपने क्या खाली आपको इस कॉलम को सॉर्ट करना है, इस कॉलम को अगर आप सॉर्ट कर रहे होंगे तो अगर ये समीर शिंदे को अगर हम 6 नंबर पे अगर ये सॉर्ट करके जा रहा होगा, ठीक है, जैसे ABCD होता है सीरियल वाइज, वैसे ही ये भी सॉर्ट हो रहा होगा। ठीक है, A to Z हमने लिया है तो ये ABCD के सीरियल वाइज में हो रहा होगा। ठीक है, जैसे कि A के बाद अगर V पहले आ रहा है, S से पहले V आएगा तो V वाला ऊपर चला जाएगा, ठीक है, S नीचे चला जाएगा, ऐसे ही सॉर्ट हो रहा होगा। ठीक है, A to Z वाइज में। तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, देखिए अगर मैं इसे ना करके कंटिन्यू विद करेंट सिलेक्शन करूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, खाली ये वाला कॉलम है B कॉलम, ये खाली सॉर्ट हो रहा होगा। लेकिन इसमें क्या है, हमारा डिसाइजनेशन और बेसिक सैलरी जो है उसमें गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हो सकता है राज सिंह नीचे चला जाए, ठीक है, और वो वर्कर बन जाए और उसकी सैलरी 19,000 हो जाएगी। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें सबको मूव करना है। ठीक है, क्योंकि इसके डेट को भी मूव करना है, इसके डिसाइजनेशन को भी मूव करना है, बेसिक सैलरी को भी मूव करना है, और यहाँ पे जो बोनस है उसे भी मूव करना है उसी के साथ। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पे एक्सपेंड द सिलेक्शन को चूज कर रहे होंगे। यहाँ पे देखिए एक्सपेंड द सिलेक्शन को ही जो पहला ऑप्शन हमारे पास है उसी को चूज करते हुए यहाँ पे एंटर मारिए या फिर आप यहाँ पे शॉर्ट पे क्लिक करिए। देख सकते हो अशोक सिंह के बाद यहाँ पे, ठीक है, पहले AA वाले आ गए हैं, उसके बाद देखिए K वाला, उसके बाद RR एंड उसके बाद SS एंड देन VV। ठीक है, यहाँ पे देखिए कैसे यहाँ पे शॉर्ट हुआ है। ठीक है, और ऐसे ही हम यहाँ पे Z to A भी कर सकते हैं। इतना ही आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको बताया जिस कॉलम के हिसाब से आपको शॉर्ट करना है उस पहले कॉलम को आपको सिलेक्ट करना है, उस कॉलम के डेटा को, एंड देन आपको यहाँ पे डेटा टैब के अंदर A to Z करना हो या Z to A करना हो। A to Z अभी हमने देखा, Z to A देख लेते हैं। Z to A अगर हम करें, ठीक है, और एक्सपेंड द सिलेक्शन के साथ करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा अगर हम एक्सपेंड द सिलेक्शन के साथ नहीं करेंगे तो अभी देखिए अशोक सिंघानिया मैनेजर है, और अगर मैं कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन के साथ करूँ, देखिए अशोक सिंह मैनेजर है। अभी देखिए क्या होने वाला है। ठीक है, तो देखिए अशोक सिंह अभी कहाँ चला गया है, अशोक सिंह देखिए नीचे गया है और वो वर्कर बन गया है। देख रहे हो, यहाँ पे अशोक सिंह वर्कर बन गया है। कंट्रोल Z से मैं वापस बैक कर देता हूं। ठीक है, अंडो करते हैं, कंट्रोल Z से अंडो। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे आप Z to A जब भी कर रहे होंगे तो एक्सपेंड द सिलेक्शन के साथ कर रहे होंगे, यानी कि हमारा जो सिलेक्शन है एक्सपेंड करना है। ठीक है, पूरे डेटा के हिसाब से एक्सपेंड करना है, लेकिन सॉर्ट हमें एम्प्लॉय कॉलम के हिसाब से करना है। ठीक है, तो जितने डेटा को हमें सॉर्ट करना है उतना आपको सिलेक्ट करके एक्सपेंड द सिलेक्शन पे क्लिक करके यहाँ पे सॉर्ट कर देना है। ठीक है, तो देखिए Z to A हो गया। यहाँ पे आप A to Z अगेन कर सकते हो। ठीक है, A to Z यहाँ पे हम रखते हैं। यहाँ पे हमने A to Z और Z to A की तो बात की, लेकिन अगर मैं कंट्रोल A कर दूं, ठीक है, कंट्रोल A करूं, ठीक है, पूरा डेटा जिससे हमारा सिलेक्ट हो रहा होगा, यहाँ पे देखिए पूरा डेटा सिलेक्ट हो रहा है। कंट्रोल A के बाद हम इस सॉर्ट को देख रहे होंगे। यहाँ पे देखिए हम इस सॉर्ट को देख रहे होंगे। अब ये सॉर्ट क्या है, इस पे अगर मैं क्लिक करूं तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे एक राइट साइड में एक टिक लगा है, माई डेटा हैज हेडर। अगर मैं इसे अनटिक कर दूंगा तो एक्सेल को नहीं पता चलने वाला है कि यहाँ पे कोई हेडर्स है, ये सबको सॉर्ट कर रहा होगा। ठीक है, यानी कि ये डेट एम्प्लॉय जो लिखा है ना, एम्प्लॉय को भी ये ई जहाँ पे आ रहा होगा ना ABCD के हिसाब से, ठीक है, तो उस हिसाब से ना ये इसे सॉर्ट कर रहा होगा। A to Z यानी कि असेंडिंग एंड Z to A यानी कि डिसेंडिंग। ठीक है, A to Z यानी कि स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, ठीक है, असेंडिंग में स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट एंड डिसेंडिंग में लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर आप माई डेटा हैज हेडर्स को अनटिक करते हैं ना तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे पूछा है सॉर्ट बाय, कैसे सॉर्ट करना है, कॉलम A को सॉर्ट करना है, किसके बेसिस पे आपको सॉर्ट करना है। ठीक है, डेट के बेसिस पे, एम्प्लॉय के बेसिस पे, किसके बेसिस पे। ठीक है, और अगर देखिए अगर हम ऐसे सॉर्ट करें ना तो यहाँ पे क्या गड़बड़ होने वाली है, देखिए
यहाँ पे क्या गड़बड़ होने वाली है, देखा आपने ऊपर वाले जो हेडर्स थे वो शॉर्ट होके यहाँ पे आ गए, डेट, एम्प्लॉय, डिसाइनेशन एंड बेसिक सैलरी एंड बोनस। तो इसीलिए हमें ऐसे शॉर्ट नहीं करना है। सबसे पहले देखिए इस शॉर्ट पे हम यहाँ पे क्लिक कर रहे होंगे और यहाँ पे अगर मैं माई डेटा एज हेडर्स को टिक करके, मतलब मेरे डेटा के पास हेडर है जो ऊपर है, डेटा, एम्प्लॉय, डिसाइनेशन, बोनस और जो भी है, ठीक है, बेसिक सैलरी, इसको कहते हैं हेडर। एक्सेल के अंदर अगर मैं इसे टिक करूं तो यहाँ पे डेटा तो सॉर्ट हो रहा है, लेकिन अब डेटा किसके हिसाब से सॉर्ट हो रहा है। अगर आप नॉर्मली इस सॉर्ट को यूज कर रहे होंगे, अगर कंट्रोल ए के साथ सिलेक्ट करके अगर आप इस सॉर्ट को यूज कर रहे होंगे तो यहाँ पे डिफॉल्ट एक्सेल जो होता है फर्स्ट कॉलम को उठा रहा होगा, ठीक है, पूरे डेटा में आपके फर्स्ट कॉलम को उठा रहा होगा। तो यहाँ पे ये डेटा जो है डेट कॉलम के हिसाब से सॉर्ट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, डेट कॉलम के हिसाब से यहाँ पे सॉर्ट हो रहा है। यहाँ पे बात कर लेते हैं कि अब अगर हमें एम्प्लॉय कॉलम के हिसाब से सेट करना है तो क्या, अगर मैं इसी सॉर्ट के हिसाब से एम्प्लॉय कॉलम को यहाँ पे सिलेक्ट करूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ऐसे बाय डिफॉल्ट डेट कॉलम से होता है, ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर डेट कॉलम से अगर मैं करूँ, यहाँ पे देखिए ऑर्डर में यहाँ पे क्या आ गया ऑप्शन में, ऑर्डर में आया ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट एंड न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट, ठीक है। और अगर यही मैं यहाँ पे डेट की जगह अगर मैं एम्प्लॉय को सिलेक्ट करता तो यहाँ पे देखिए ऑर्डर भी यहाँ पे चेंज हो चुका है, ए टू जेड या जेड टू ए। यहीं पे अगर एम्प्लॉय की जगह मैं बेसिक सैलरी को यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे देखिए स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट ऑर्डर में आ गया है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, क्या करना है आपको, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं कि डेट कॉलम के हिसाब से कैसे सॉर्ट करना है। अगर मैं डेट दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए 1 है, 11 है, फिर 10 है, 5 4 ऐसे है, ठीक है। अभी सॉर्ट एकदम नहीं है, ठीक है। ओल्डेस्ट टू न्यू करना है या न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट, अभी ओल्डेस्ट टू न्यू करते हैं और इसी के साथ डेट कॉलम के बेसिस पे हमें सॉर्ट करना है, इसी को करते हुए ओके करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 एकदम सीरियल वाइज यहाँ पे जो हमारी डेट है वो आ चुकी है। इसी सॉर्ट को थोड़ा सा और देख लेते हैं। अगर मैं इसी सॉर्ट में जाऊं तो यहाँ पे सॉर्ट बाय में अगर मैं दिखाऊं यहाँ पे तो एम्प्लॉय है, ठीक है। एम्प्लॉय के बेसिस पे आपको सॉर्ट करना है तो ये सॉर्ट हो रहा होगा एम्प्लॉय के बेसिस पे, ठीक है, पूरा सॉर्ट होगा लेकिन एम्प्लॉय के बेसिस पे सॉर्ट होगा, ठीक है। लेकिन क्यों, यहाँ पे एम्प्लॉय को देखा जाएगा, ए टू जेड ऑर्डर में आपको करना है या फिर जेड टू ए ऑर्डर में यहाँ पे करना है, ये आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे ऊपर की बात करूँ तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है एक ऐड लेवल का, तो अगर मैं ऐड लेवल पे यहाँ पे सिलेक्ट करूँ और यहाँ पे देन बाय का ऑप्शन आता है, यहाँ पे आप कितनी भी बार ऐड लेवल कर सकते हैं। देन बाय पे आप क्लिक करें तो यहाँ पे अगर यहाँ पे डिसाइनेशन को सिलेक्ट करके यहाँ पे सॉर्ट ऑन में क्या करें, यहाँ पे जेड टू ए कर दूं, ठीक है। यानी कि अब एम्प्लॉय को हम ए टू जेड सॉर्ट कर रहे होंगे, ठीक है, ए टू जेड, यानी कि यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, ABCD के हिसाब से जो होता है, ठीक है, उस सीरियल वाइज में हम इसे सॉर्ट कर रहे होंगे एम्प्लॉय को। लेकिन उसी के साथ साथ हमें डिसाइनेशन को भी जेड टू ए सॉर्ट करना है, ठीक है। ऐड लेवल को अभी आपने समझा, दोबारा करके दिखाता हूँ, इसे मैं अभी डिलीट लेवल कर देता हूँ, ठीक है। अभी हमारे पास एक एम्प्लॉय है, यहाँ पे हमने एम्प्लॉय को चूज किया, यहाँ पे जाके, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ड्रैग एंड ड्रॉ का यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पे ड्रॉप डाउन का, तो यहाँ पे मैंने एम्प्लॉय को सिलेक्ट किया, यहाँ पे सेल वैल्यूज है और ऑर्डर जो है ए टू जेड हमने सिलेक्ट कर रखा है। यहाँ पे अगर मैं ऐड लेवल कर दूं और यहाँ पे उसी के साथ साथ एम्प्लॉय टू ए टू जेड यहाँ पे सॉर्ट हो रहा होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि डिसाइनेशन जो है वो हमारा जेड टू ए सॉर्ट हो, ठीक है। यहाँ पे क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो। जैसे मैं यहाँ पे ओके सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, ठीक है। हमने डिसाइनेशन को यहाँ पे जेड टू ए किया था लेकिन एम्प्लॉय को ए टू जेड किया था, तो यहाँ पे देखिए ए वाले पहले आ गए, ठीक है, उसके बाद ए वाला है, उसके बाद आर वाला, उसके बाद आर वाला, ठीक है। लेकिन ये देखिए जेड टू ए सॉर्ट हुआ है, सबसे लास्ट वाला एम आया है, ठीक है, क्योंकि एम जो होता है लास्ट में होता है, उसके बाद सी पहले वाला है, ठीक है। सबसे पहले इसने इतने में सॉर्ट किया, ठीक है, ए वाले में देखा इसने सबसे पहले ए नाम से जितने भी एम्प्लॉय थे उसमें उसने देखा कि मैनेजर और क्लर्क में सबसे पहले जेड टू ए क्या होने वाला है। सबसे पहले अगर मैं जेड से ए तक की ABCD पढ़ूं, ठीक है, एकदम उल्टी तरफ से पढ़ूं तो सबसे पहले एम आ रहा होगा, उसके बाद सी आएगा, ठीक है। इसी हिसाब से यहाँ पे जेड टू ए इसने सॉर्ट किया। फिर ये तो अकेला था इसलिए इसे ऐसे ही सॉर्ट कर दिया, रहने दिया एम्प्लॉय वाइज से, ठीक है। उसके बाद राज सिंह जो था और राजेंद्र जो वर्मा था और रवि वर्मा था, इन तीनों में देखिए सॉर्ट हुआ है, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे हमारा ग्रुप में सॉर्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दोबारा दिखा दूं, यहाँ पे मैं कंट्रोल के साथ ए को क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे सॉर्ट पे क्लिक कर रहे होंगे एंड यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे डिसाइनेशन को यहाँ पे चूज कर लेता हूँ और यहाँ पे हम क्या कर रहे होंगे, ए टू जेड इसे कर रहे होंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैं एम्प्लॉय को, उसके बाद क्या कर रहा हूँ, एम्प्लॉय को देखिए, एम्प्लॉय को मैं क्या कर रहा हूँ, जेड टू ए यहाँ पे चूज कर रहा हूँ। और जैसे मैं ओके यहाँ पे क्लिक करूंगा, इधर देखिए क्या डेटा में होने वाला है, ठीक है, चेंजेस। यहाँ पे जैसे मैं ओके सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे देखिए सबसे पहले विनोद काले, ठीक है, कलर वाले सबसे पहले आ गए, उसके बाद मैनेजर वाले आ गए, ठीक है, उसके बाद सुपरवाइजर एंड देन वर्कर वाले आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे आप सॉर्ट के अंदर यहाँ पे आप देन बाय इन सब का भी यूज कर पाएंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा और बात कर लूँ तो यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं आपको तो सॉर्ट के अंदर हमारे पास एक और ऑप्शन होता है, यहाँ पे डिलीट लेवल हमने देखा कि ऐसे यहाँ से हम सिलेक्ट करके इसे डिलीट कर सकते हैं इस लेवल को, ठीक है। और यहाँ से आप एक ऐड लेवल कर सकते हैं, यहाँ से
डिलीट लेवल एंड यहाँ से ऐड लेवल कर सकते हैं। यहाँ से कॉपी कर सकते हैं लेवल को। यहाँ पे माय डेटा हैज हेडर्स, अगर आपके डेटा के पास हेडर्स है तो इसे सिलेक्ट रखिए, अगर नहीं है तो इसे अनसिलेक्ट रखिए। अभी हमारे पास है हेडर्स तो इसे हम सिलेक्ट रख रहे हैं। यहाँ पे ऑप्शंस में अगर मैं दिखाऊं तो ऑप्शंस में यहाँ पे आ रहा है, देखिए केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव यानी कि अगर कैपिटल वाला ए होगा और स्मॉल वाला ए होगा, ठीक है, नेम के एकदम शुरुआत में, तो सबसे पहले वो कैपिटल वाले ए को सबसे ऊपर रख रहा होगा एंड देन स्मॉल वाले ए को, तो उस हिसाब से वो सॉर्ट कर रहा होगा। यहाँ पे टॉप टू बॉटम का तो हमने बात किया, अभी हम लेफ्ट टू राइट का बात कर लेते हैं। टॉप टू बॉटम यानी ए टू जेड, ठीक है, ए टू जेड की तो हमने बात की है, लेकिन यहाँ पे मैं दिखा दूं कि अगर हमारे पास लेफ्ट टू राइट कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पे मैं एम्प्लॉय के कुछ यहाँ पे नेम को ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं कंट्रोल सी करके, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे हम ट्रांसपोज करके यहाँ पे अगर मैं डेटा को रखूँ तो ऐसे आने वाला है, ठीक है। कंट्रोल यहाँ पे ऑल्ट एच ओ आई को अगर हम करें तो ऑटो फिट कॉलम फिट होने वाला है। तो यहाँ पे हमारे पास अगर ऐसे नाम है, ठीक है, देखिए यहाँ पे हमारे पास अगर यहाँ पे हॉरिजॉन्टली नाम है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल में अगर आपके पास नाम है तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगेन आप डेटा टैब में जाके, ठीक है, डेटा टैब में अगर आपको नहीं जाना है तो होम टैब में भी हमारे पास देखिए यहाँ पे एडिटिंग ग्रुप में यहाँ पे हमारे पास है ऑप्शन सॉर्ट एंड फिल्टर का, ठीक है, यहाँ पे कस्टम सॉर्ट है, ठीक है, सॉर्ट ए टू जेड है। तो आप होम टैब से भी कर सकते हैं और डेटा टैब से भी कर सकते हैं। तो डेटा टैब में अभी देखिए, अभी यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे एक्सपेंड विद सिलेक्शन नहीं कर रहे होंगे क्योंकि हम यहाँ पे सिलेक्शन को एक्सपेंड नहीं करने वाले हैं, कंटिन्यू विद सिलेक्शन करेंगे क्योंकि हमें इतने ही डेटा को ओनली सॉर्ट करना है, ठीक है, दोनों में अंतर को समझिए, खाली हमें इतने ही डेटा को सॉर्ट करना है, इसलिए हम कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन करेंगे। अगर इसके साथ कोई और डेटा भी होता है, यानी कि इसके बोनस होते और कुछ अमाउंट होता, तो हम एक्सपेंड द सिलेक्शन करते, यानी कि सबको, ठीक है, चेंज करना है, ठीक है, उसके लीनियर उसके पेयर में चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन को क्लिक करके अगर मैं सॉर्ट पे दबाऊं तो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है और यहाँ पे मैं ऑप्शंस में जाके यहाँ पे लेफ्ट टू राइट करूंगा, ठीक है, लेफ्ट टू राइट करके यहाँ पे ओके करूंगा और यहाँ पे देखिए क्या होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले मैं रो सिलेक्ट कर लूं, ठीक है, कौन सा रो है ये, रो नंबर ये हमारा है 3, ठीक है, रो नंबर 3 के हिसाब से हमें करना है, ए टू जेड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ए टू जेड, यहाँ पे रो है, ए टू जेड हमने सॉर्ट बाय किया, तो हम ये अब रो में कर पाएंगे। देखिए रो में विनोद जो था सबसे पीछे चला गया है, ठीक है, और अशोक सिंह जो है सबसे पहले आ गया है, ठीक है। ऑल्ट एच ओ आई से ऑटो फिट कॉलम फिट कर लेते हैं जिससे सारे नेम एकदम आ जाएंगे कॉलम में फिट एकदम, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि कैसे हम यहाँ पे रो में भी सॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है, ये हमारे कॉलम का डेटा था। यहाँ पे हमने देखा कि रो को कैसे हम सॉर्ट कर पाएंगे। सॉर्ट कैसे, सॉर्ट में आपको जाना है, एक्सपेंड द सिलेक्शन नहीं करना है, यहाँ पे हमें कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन करना है। यहाँ पे यार यहाँ पे हमने देखा, ठीक है, यहाँ पे आप नॉर्मली क्या करिए, ये आपका जो डिफॉल्ट ऑप्शन होता है उसी को सिलेक्ट कर दीजिए, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे ओके कर देते हैं। हाँ, मुझे पता है कि ये अभी नहीं होने वाला है, इसे कैंसिल करिए, जो डिफॉल्ट ऑप्शन है हमारा वही सिलेक्ट रहने दीजिए क्योंकि बाद में हो सकता है आपको प्रॉब्लम आए, इसलिए जब आपका वर्क हो जाए तो आप उसको डिफॉल्ट ऑप्शन में ही कर दीजिए। यहाँ पे हमने देखा कि लेफ्ट टू राइट कैसे करते हैं और आप राइट टू लेफ्ट भी कर सकते हैं जो कि हमारे ऑप्शंस में है, सॉर्ट के यहाँ पे ऑप्शंस में आपको यहाँ पे मिल रहा होगा, ठीक है। अभी हमने कोई भी रेंज सिलेक्ट नहीं की है इसलिए यहाँ पे आपको एक पॉपअप मैसेज आ रहा है वार्निंग का। यहाँ पे सॉर्ट की तो हमने बात की, यहाँ पे अब बात कर लेते हैं हम फिल्टर की। तो फिल्टर क्या चीज है, फिल्टर की बात करने से पहले यहाँ पे क्या करता हूँ कि यहाँ से मैं एक कॉलम को यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ, कंट्रोल के साथ न्यूमरिक कीपैड का अगर आप प्लस दबाएं तो यहाँ पे एक कॉलम अलग से इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। इस डेटा को हम इधर छोड़ते हैं और यहाँ पे हम बैक आते हैं इधर वाले डेटा पे, और इधर वाले डेटा में अब हम देख रहे होंगे कि फिल्टर को कैसे अप्लाई करते हैं। कंट्रोल ए से मैं इस डेटा को सिलेक्ट कर रहा हूँ पूरा, एंड उसके बाद यहाँ पे हम जा रहे होंगे, यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे फिल्टर का ऑप्शन है। इस फिल्टर का जो है ये, तो यहाँ पे देखिए कंट्रोल शिफ्ट एल से आप इस फिल्टर को लगा सकते हैं, और एक और जो हमारे पास यहाँ पे शॉर्टकट होने वाला है वो है ऑल्ट ए टी। यहाँ पे मैं फिल्टर को इसी को क्लिक करके लगा रहा हूँ, और इस फिल्टर को लगाने से क्या यहाँ पे फायदा होने वाला है, तो यहाँ पे देखिए अगर मैं डेस्टिनेशन के अंदर जाऊं और यहाँ पे देखिए सारे सिलेक्ट हो रखे हैं, अगर मैं सबको यहाँ पे अनसिलेक्ट करूँ, सिलेक्ट ऑल पे जैसे यहाँ पे एक बार टिक करेंगे सारे सिलेक्ट हो जाएंगे, जैसे यहाँ दोबारा टिक करेंगे वो सारे अनसिलेक्ट हो जाएंगे। अगर मुझे खाली कलर का डेटा चाहिए तो खाली आपको कलर पे टिक करना है, और यहाँ पे जैसे ही हम ओके कर रहे होंगे तो देखिए खाली यहाँ पे कलर का डेटा शो कर रहा है। अगर हम अगेन इसी फिल्टर के ऑप्शन पे जाए, यहाँ पे देखिए ये जो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है ये फिल्टर का ऑप्शन है, अगर मैं अगेन इस पे जाऊं तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे अगर मुझे कलर का नहीं, मुझे वर्कर का डेटा चाहिए तो कलर से अनटिक करिए, वर्कर पे टिक करिए एंड देन ओके करिए। तो यहाँ पे देखिए वर्कर का आपके पास डेटा आ चुका है। और यहाँ पे आपके पास अब दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि मेरे को वर्कर, मैनेजर और कलर का तीनों का डेटा चाहिए लेकिन सुपरवाइजर का नहीं चाहिए, तो तीनों पे टिक लगाइए ना और सुपरवाइजर पे अनटिक रखने दीजिए और यहाँ पे ओके पे क्लिक करिए। तो देखिए यहाँ पे एक डेटा को छोड़ के यहाँ पे तीनों जो हमारे डेस्टिनेशन है उसके डेटा आ चुके हैं। यहीं पे हमारे पास ऑप्शन होता है क्लियर फिल्टर का भी, तो यहाँ पे आप क्लियर फिल्टर फ्रॉम डेस्टिनेशन को अगर करेंगे तो हमारे पास सारा डेटा आ जाएगा। वैसे ही हमारे पास बेसिक सैलरी में क्या फिल्टर है इसको देखिए, यहाँ पे हमारे पास फिल्टर थोड़ा सा अलग होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे नंबर्स के फिल्टर है, यानी कि आपको अगर 15,000 वाले खाली वर्कर चाहिए देखना है तो आप 15,000 पे खाली यहाँ पे टिक रखिए, ठीक है, खाली 15,000 पे टिक रखिए एंड देन ओके करिए तो आपको खाली 15,000 वाले मिल जाएंगे। यहाँ से
से आप अगेन सेलेक्ट करके यहाँ पे आप क्लियर फिल्टर कर सकते हैं, क्लियर फिल्टर फ्रॉम बेसिक सैलरी, तो सारे डेटा आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप वैसे ही डेट का भी फिल्टर लगा पाएंगे, ठीक है, डेट जो भी आपको चाहिए, ठीक है, यहाँ पे आप टिक अनटिक करके सारे फिल्टर यहाँ पे लगा तो पाएंगे ही। लेकिन इसी के साथ साथ मैं बात करता हूँ कि हमारे पास और भी ऑप्शन होते हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं, अगर मैं बेसिक सैलरी की बात करूँ तो बेसिक सैलरी के अंदर हमारे पास यहाँ पे है नंबर फिल्टर। तो ये नंबर फिल्टर कैसे वर्क करता है, देखिए नंबर फिल्टर है हमारे पास एक ऑप्शन जो कि आपको दूसरे में नहीं दिख रहा होगा। जैसे कि अगर मैं एम्प्लॉय में दिखाऊं तो एम्प्लॉय में आपको ये नंबर फिल्टर नहीं दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पे टेक्स्ट फिल्टर है लेकिन नंबर फिल्टर नहीं है। यहाँ पे देखिए न्यूमेरिकल वैल्यूज यूज हुई है, यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यूज यूज हुई है, इसीलिए यहाँ पे हमारे पास है नंबर फिल्टर। तो नंबर फिल्टर को कैसे यूज करना है, यहाँ पे देखिए नंबर फिल्टर पे जैसे हम क्लिक कर रहे होंगे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, यानी कि इक्वल्स, डज नॉट इक्वल, ग्रेटर, ग्रेटर देन और इक्वल, लेस देन और इक्वल, बिटवीन, टॉप 10, अबव एवरेज, बिलो एवरेज और कस्टम फिल्टर भी है हमारे पास। अगर आपको टॉप 10 लोगों का यानी कि टॉप 10 सैलरी वाले एम्प्लॉइज का डेटा चाहिए तो यहाँ पे आप टॉप 10 वाले को सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए टॉप 10, ठीक है, अगर आपको नहीं टॉप 10 का नहीं चाहिए, टॉप 5 का चाहिए, तो यहाँ से आप यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हो, ठीक है। अगर मुझे टॉप 3 लोगों का चाहिए तो यहाँ पे 3 को सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे देखिए टॉप है, यहाँ पे आप बॉटम से भी कर सकते हो, ठीक है। टॉप यानी कि एकदम हाईएस्ट सैलरी वाले 3 आ रहे होंगे सबसे ऊपर, और अगर बॉटम से करें यानी कि लोअर सैलरी वाले, ठीक है, एकदम लोअर सैलरी वाले ऊपर से आ रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं टॉप से रखता हूँ 3 जो टॉप सैलरी वाले होते हैं उसे हम ओके करते हैं। देखिए टॉप सैलरी वाले जो हमारे पास 3 बंदे हैं वो हमारे पास आ चुके हैं, जिसकी सैलरी है 25,000, 35,000 एंड 35,000। अगेन मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, क्लियर फिल्टर फ्रॉम बेसिक सैलरी कर रहे होंगे, सारा डेटा अगेन वापस आ रहा होगा। यहाँ पे अब देख लेते हैं टेक्स्ट फिल्टर क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे टेक्स्ट फिल्टर देखिए नहीं आ रहा होगा, यहाँ पे टेक्स्ट फिल्टर नहीं आ रहा होगा, यहाँ पे नंबर फिल्टर आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर फिल्टर ही यहाँ पे वर्क होने वाला है। यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पे एक और फिल्टर है, देखिए यहाँ पे सॉर्ट है, सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, जो कि हमने देखा ही। सॉर्ट बाय कलर भी है, इसके बारे में अभी हम बात कर रहे होंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे देख लेते हैं टेक्स्ट फिल्टर क्या है। टेक्स्ट फिल्टर जिसमें भी टेक्स्ट वाला डेटा होगा उसमें हमारा टेक्स्ट फिल्टर वर्क कर रहा होगा, जैसे कि डेसिग्नेशन में और हमारा एम्प्लॉय में जो है टेक्स्ट फिल्टर वर्क कर रहा होगा। जैसे कि अगर मैं एम्प्लॉय में टेक्स्ट फिल्टर को यहाँ पे देखिए टेक्स्ट फिल्टर का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। टेक्स्ट फिल्टर पे अगर मैं क्लिक करूं तो यहाँ पे देखिए इसमें भी सेम ऑप्शन आ रहे हैं न्यूमेरिकल, जैसे इक्वल्स टू, डज नॉट इक्वल, बिगिन विथ, एंड विथ, ठीक है। इक्वल यानी कि अगर आपके पास कोई मेन नेम है, यानी कि अगर आपके पास कोई भी विनोद काले है, कोई भी है, ठीक है, तो अगर आपका उसका एकदम नाम सर्च करना है, ठीक है, इक्वल एकदम नाम सर्च करना है, जैसे कि मुझे रवि वर्मा का डेटा ओनली चाहिए, तो यहाँ पे अगर आप रवि वर्मा लिख दें यहाँ पे तो आपको खाली उसका डेटा मिल रहा होगा। अभी रवि वर्मा लिख के अगर मैं ओके करूं तो यहाँ पे देखिए रवि वर्मा का खाली डेटा मिल रहा है, ठीक है। तो इससे आप फिल्टर का यूज करके ना यहाँ पे आप चीजों को बहुत ही आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। तो एम्प्लॉय के अंदर अगर मैं दोबारा आपको दिखाऊं टेक्स्ट फिल्टर के अंदर ही डज नॉट इक्वल्स टू, ठीक है, यानी कि मुझे जस्ट एज्यूम करिए कि विनोद काले को छोड़ के सबका डेटा चाहिए, तो यहाँ पे अगेन आप लिख रहे होंगे, देखिए विनोद, यहाँ पे देखिए सबसे पहला वाला जो है ना विनोद काले, उसे हम ले रहे हैं, ठीक है, विनोद काले। एंड देन जैसे ही मैं ओके करूंगा देखिए विनोद काले को छोड़ के सबका डेटा यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। सारे मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ आपको, क्लियर फिल्टर कर रहा हूँ, अगेन यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। टेक्स्ट फिल्टर में अगेन जा रहा हूँ। बिगिंस विथ क्या है, बिगिंस विथ यानी कि ऐसे आपको चाहिए टेक्स्ट जो कि ए से स्टार्ट हो रहे हो, वी से स्टार्ट होने वाले आपको चाहिए, ठीक है। बिगिंस विथ यानी कि ऐसा कैरेक्टर जिससे डेटा स्टार्ट हो रहा हो, जैसे कि जस्ट एज्यूम करिए आपको आर से स्टार्ट होने वाले सारे के सारे एम्प्लॉय चाहिए, तो यहाँ पे आप आर यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। आर को खाली आपको लिखना है, या फिर आप रवि भी लिख सकते हैं, यानी कि रवि से जो स्टार्ट हो रहा हो डेटा, ठीक है, तो रवि भी आप लिख सकते हैं। आर से स्टार्ट होने वाले को अगर मैं ओके सर करूं तो यहाँ पे देखिए आर से जितने भी डेटा यहाँ पे स्टार्ट हो रहे हैं उसके सारे के सारे नाम आ चुके हैं। तो गाइज हमने यहाँ पे देखा कि कैसे हम यहाँ पे एम्प्लॉयज में बिगिंस विथ के साथ वर्क कर सकते हैं। यहाँ पे मैं क्लियर फिल्टर फ्रॉम एम्प्लॉय अगेन कर देता हूँ, और यहाँ पे अब हम देख लेते हैं आगे की चीजें, आप खुद से देख लीजिएगा। यहाँ पे आप टेक्स्ट फिल्टर में और भी यहाँ पे कंटेन्स, डज नॉट, कंटेन्स, एंड्स विथ, ठीक है। जैसे बिगिंस विथ है, आगे के लेटर्स को चेक करता है, एंड्स विथ लास्ट के लेटर को चेक कर रहा होगा। जैसे कि अगर हम इसमें चेक करें कि के किस किस के लास्ट में है, तो आप यहाँ पे के वाले यहाँ पे फिल्टर कर पाएंगे, और के वाले यहाँ पे जितने भी होंगे आपके एम्प्लॉयज वो हमारे यहाँ पे आ पाएंगे, ठीक है। ऐसे ही कंटेंट्स है, अगर आपको कोई लेटर ढूंढना है कि जिस वर्ड के अंदर ER हो या फिर A हो तो वो वाला आपको ढूंढना हो, या फिर डज नॉट कंटेंट यानी कि जिसके अंदर A ना हो वो वाले आपको सारे एम्प्लॉय चाहिए, उनके नाम चाहिए, तो आप इन सब का यूज कर सकते हैं। आपको खुद से इस पे प्रैक्टिस करनी है। अभी मैं बात कर लेता हूँ यार एक नई चीज की, जो कि यहाँ पे होने वाला है एक सॉर्ट बाय कलर वाला, ठीक है। यहाँ पे कलर फिल्टर भी होता है, फिल्टर बाय कलर। यहाँ पे देखो जो यहाँ पे अभी हाईलाइट नहीं है, यहाँ
यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए फिल्टर बाय कलर, यहाँ पे देखिए हाईलाइट नहीं है, ठीक है। तो इसे हाईलाइट करने के लिए ये कब यूज होगा, इसको करने के लिए सबसे पहले यार हम कर लेते हैं कलरिंग, ठीक है। तो कलरिंग करने के लिए सबसे पहले मैं इतना कर लेता हूँ, यहाँ पे होम टैब में जाके यहाँ पे मैं कर लेता हूँ इसे जो है पीला कलर दे देते हैं, ठीक है। एंड इतने को व्हाइट छोड़ते हैं और नीचे वाले जो है ना, नीचे वाले जितने भी यहाँ पे होने वाले हैं इसे हम देने वाले होंगे। यहाँ पे कोई और कलर चूज कर लेते हैं जैसे कि स्काई ब्लू, ठीक है। अब देखते हैं कि फिल्टर बाय कलर क्या है। यहाँ पे जब आपके में कलर हो तो देखिए अभी तो सब में कलर है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं एम्प्लॉय में जाऊँ यहाँ पे तो देखिए अब फिल्टर बाय कलर जो है हाईलाइट हो चुका है। अगर मैं इस पे सिलेक्ट करूँ और मुझे ये वाला चाहिए कलर का सबसे ऊपर में, तो ये वाला बस मैं क्लिक करूंगा तो ये वाला ही फिल्टर होके यहाँ पे आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा यार यहाँ पे, ठीक है, कि यहाँ पे सबसे पहले मैं क्लियर फिल्टर कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमने देखा कलर फिल्टर को कैसे अप्लाई करना है। होम टैब में भी आपके पास यहाँ पे एडिटिंग ग्रुप में यहाँ पे फिल्टर्स हैं, सॉर्ट एंड फिल्टर, तो आप यहाँ से भी यूज कर सकते हैं। और डेटा टैब के अंदर तो यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे सॉर्ट और फिल्टर को आज की वीडियो में हमने देखा। मिलते हैं पार्ट 12 में एक नए लेक्चर के साथ। प्रैक्टिस फाइल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा, जहाँ से आप इसको डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। लेट्स मीट ऑन नेक्स्ट लेक्चर।